कमाल हो गया। वो भी क्या दिन थे ना। खैर कोई बात नहीं, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन हम सब सहेलियां आज मिली तो सही। रजनी, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? कैसी चलेगी? पिताजी और माँ तो आपके महल में सेवक थे, हमारी भी शादी एक कारीगर से हो गई, लेकिन कुछ साल बाद ही किसी हादसे में हमारे पति ऊपर चले गए। हमारे सास ससुर हैं, बस किसी तरह गुजर बसर हो रही है। घर की हालत बहुत जर्जर है, कभी भी ढह सकता है। सोच रहे हैं कि थोड़े धन की व्यवस्था हो जाती तो पक्का घर बनवा लेते। अरे इतनी छोटी सी बात, हम बनवाते हैं घर? नहीं बनवाएंगी ये, कितनी बार बोल चुके हैं हम इनसे, लेकिन नहीं, इन्हें लगता है अगर हमसे मदद लेंगी तो सहेलियों में नाक कट जाएगी इनकी। अरे छोड़िए ऐश्वर्या, ये बताइए कि आप शादी कब कर रही हैं? हाँ। आपको तो पता है हमारे पिता राजा प्रताप सूर्यवंशी, उन्होंने हमें सूरजगढ़ की गद्दी पे बिठा दिया। बस राजकाज संभालने से ही फुर्सत नहीं मिली, तो शादी के बारे में सोचने से कहाँ से फुर्सत मिलती। पद्मा, आप बताइए, आपके पिताजी हमारा मतलब है पिताजी के उम्र के पति कैसे है? वैसे ही जैसे शादी के वक्त थे। पर शादी के वक्त तो वो बूढ़े थे ना। हाँ हाँ, तो अब और बूढ़े हो गए हैं, दादाजी जैसे। पता है हमें कैसे बुलाते हैं? पद्मा, हे पद्मा, कहाँ हो तुम? अच्छा रानी साहिबा, आप हमें अपने जेवर दिखाने वाली थी ना? अरे हम तो भूल ही गए, लो दिखाते हैं। ये देखिए हमारे जेवर, और ये तो देखना ही पड़ेगा, हमारा 9 लक्खा हार है ना सुंदर? देखिए देखिए। इतना खूबसूरत हार है ना, हमें भी दिखाइए ना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये रानी साहिबा, इतनी सुंदर बनावट के गहने लाती कहाँ से है? हम लाते नहीं हैं, हम खुद बैठकर जौहरी से अलग अलग प्रकार के गहने बनवाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हमें सजने संवरने का कितना शौक था। बचपन से ही कपड़े कितने पसंद थे, जेवर कितने पसंद थे, है ना? और खूबसूरत लगना भी हमारा शौक ही था। सलीम के अब्बू हम पर लट्टू ऐसे ही थोड़ी ना है। अरे इन सब में तो हम भूल ही गए, खाने का भी शौक था हमें। चलिए चलिए खाना खाते हैं, चलिए चलिए चलिए। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बीरबल, हमारा खानदानी 9 लक्खा हार चोरी हो गया। क्या? हाँ बीरबल, सुना नहीं क्या? हमारा खानदानी 9 लक्खा हार चोरी हो गया। रानी साहब आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हमें ये बताइए कि आपने वो हार कब देखा था? अरे बिरबल जी, वो फूफी का हार है, वो तो रोज ही देखती होंगी ना, है ना? रानी साहबा, आपने अपना हार आखिरी बार कब देखा था? कल रात को, जब हमारी सहेलियों के साथ हम गप्पे मार रहे थे, हमने उन्हें हमारे सारे जेवर दिखाए। उसमें वो 9 लक्खा हार भी था जो हमने दिखाया उन सबको, और उसके बाद हम सब खाना खाने चले गए। और आज सुबह जब हम दरबार के लिए तैयार होने आए तो वो 9 लक्खा हार नहीं मिला। भाई साहब, हमें वो हार किसी भी कीमत पे ला के दीजिए आप। अम्मी जान, आपने अपना 9 लक्खा हार अपनी 3 सहेलियों को दिखाया, इसलिए उन्हीं 3 सहेलियों में से किसी एक ने आपका वो हार चुराया है। बहना, चोरी रजनी ने ही की है। हम उसे बचपन से जानते हैं। बचपन में वो आपकी गुड़िया चुराया करती थी, और अब आपका 9 लक्खा हार चुराया उसने। नहीं नहीं भाई साहब, वो तो हमारी गुड़िया सिर्फ खेलने के लिए लेकर जाती थी, चोरी नहीं करती थी। बहना,
बिना पूछे किसी चीज को लेना चुराना ही कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है, धन की उसे बहुत आवश्यकता है, और आम आदमी को आम आदमी से चोर बनने में कितना वक्त लगता है। बलदेव जी, कोई गरीब है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो चोर है, और हर आम आदमी चोर नहीं होता बलदेव जी। कोई भी चोरी इंसान अपनी आदत से करता है, नीयत से करता है, गरीबी से नहीं। और वैसे भी रानी साहबा ने अभी हमें बताया बलदेव जी कि उन्होंने अपना 9 लाख का हार अपनी 3 सहेलियों को दिखाया था, एक सहेली को नहीं। बिरबल, पद्मा तो बहुत अमीर है, उसके पति के पास तो इतना खजाना है, इतना खजाना है कि ऐसे कई 9 लाख के हार वो गरीबों में बांट सकती है। और ऐश्वर्या अपनी रियासत की महारानी है। राजा बिरबल महारानी होने का मतलब जानते हैं आप? 9 लाख का हार उनके लिए एक मोहर के बराबर है। हमें तो लगता है कि रजनी ने ही चोरी की है। नहीं नहीं भाई साहब, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि रजनी ने हमारा हार चुराया है। अरे हम तो सहेलियों से बढ़कर है, बहनों जैसी है हम। बहना, एक बार हम उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे पिताजी, फूफी का 9 लाख का हार ढूंढना है, आप दूध पानी क्यों ढूंढ रहे हो? क्या है? अरे चुप कर बेवकूफ, तलाशी तो लेनी ही होगी। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। बहना, हमारी तसल्ली के लिए एक बार तो तलाशी लेनी ही होगी। आइए आप लोग। पूरे कमरे को छान मारो, 9 लाख का हार यहीं कहीं होगा। जा बेटा। भांजे, आप भी जाइए। ढूंढिए ढूंढिए। मिल गया 9 लाख का हार, मिल गया 9 लाख का हार। बहना, ये रहा 9 लाख का हार। भाई साहब, हमारा शक बिल्कुल सही निकला, ये रजनी के कमरे से ही मिला। ये लीजिए हार। नहीं भाई साहब, नहीं, हमें यकीन ही नहीं आ रहा है कि रजनी ने ये हार चोरी किया। बलदेव जी, सिर्फ रजनी जी के कमरे से हार मिलने से साबित नहीं हो जाता कि चोरी उन्होंने ही की। जैसी हैसियत वैसी सोच, किसी और को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। बहना, ये चोरी रजनी ने ही की है। हमने कोई चोरी नहीं की है। ये हम पे किस चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है? बहना के इस 9 लाख के हार का, जो चोरी हो गया था और कुछ देर पहले आपके कमरे से मिला है। रजनी, तुम्हें गहने या धन चाहिए थे तो हमसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, हम भी तो तुम्हारी सहेली है, हमसे बोलती, हम तुम्हें अपने महल में रख लेते। लेकिन चोरी, छी छी छी। रानी साहिबा, क्या आपको भी यही लगता है कि हमने आपका हार चुराया है? हमें पता है कि आपको धन की बहुत जरूरत थी और गरीबी में आपकी नीयत डोल गई और आपने 9 लाख का हार चुरा लिया। चुराया है या नहीं? लेकिन हम तो सबके साथ रानी साहिबा के कमरे से खाना खाने चले गए थे, फिर हम वो हार कैसे चुरा सकते हैं? इसका भी जवाब है हमारे पास। पहरेदार। जी बलदेव जी। कल रात जब बहना खाना खाने के लिए इन तीनों को अपने साथ ले गए, तो इस कमरे में बहना के अलावा कोई और आया था? जी, रजनी जी आई थी बलदेव जी। आप जा सकते हैं। लेकिन वो तो हमारी पायल गुम हो गई थी। हमें लगा कि वो रानी साहिबा के कमरे में गिर गई होगी, इसलिए हम वहां आए थे
और हमें वो मिली भी वहां। ओहो, नई कहानी, पायल की कहानी। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? अरे पिताजी, आपको ये बेवकूफ शब्द बहुत पसंद है क्या? आप मुझे भी हर समय कहते रहते हैं चुप कर बेवकूफ, चुप कर बेवकूफ। अपने आप को भी अभी बेवकूफ कह रहे हो आप, है नहीं? अच्छा लगता है ऐसा? अरे चुप कर बेवकूफ। देखो सलीम भाई साहब फिर से। रजनी जी, आप इस कमरे में अकेली आई थी और 9 लाख के हार का आपके कमरे में मिलना इस बात का सबूत है कि 9 लाख का हार आपने ही चुराया है। हाँ रानी साहिबा, आपका 9 लखा हार हमने ही चुराया है। रानी साहबा, आपकी सहेली रजनी जी ने कबूल किया है कि चोरी इन्होंने की है। इनके पास सफाई में और कुछ कहने को है भी नहीं। इस वक्त आप इनकी सहेली नहीं है रानी साहबा, मुगलिया सल्तनत की रानी साहिबा है। तो मुगलिया कानून के हिसाब से ही फैसला करना होगा। बिरबल सही कह रहे हैं रजनी, हम मजबूर हैं। वो क्या है ना, जहां पना इस वक्त है नहीं, और मुगलिया सल्तनत की हम महारानी हैं। तुम्हारे इस जुर्म के लिए तुम्हें कैद खाने में डालने का हुक्म देते हैं। हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सबूत कहाँ है? इस लोटे में है बलदेव जी। लोटे में? जी हाँ बलदेव जी, कल ये लोटा भरे दरबार में हम सबके सामने खोलेंगे और सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। रानी साहबा की जय। आपने हमें याद किया? जी बिरबल, बिरबल कैसे बताएं आपको, रजनी हमारी बचपन की सहेली है। हमारा दिल नहीं मानता कि उन्होंने हमारा 9 लाख का हार चोरी किया है। रानी साहबा, सबके सामने रजनी जी ने खुद कबूल किया है कि आपके हार की चोरी उन्होंने ही की। वो हमें नहीं पता बिरबल, किसी ने उन्हें चोरी करते तो नहीं देखा ना। आप पता लगाइए कि रजनी ने चोरी की है या नहीं। जी रानी साहब। शुक्रिया। रजनी जी प्रणाम। रजनी जी, आप पर रानी साहबा के हार चुराने का इल्जाम लगा, आपको कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन आप चुप रहे, एक लफ्ज तक नहीं कहा। क्यों? बीरबल जी, ये साबित हो चुका है कि रानी साहिबा का 9 लखा हार हमने ही चुराया है और हमने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। उसके बाद अपनी सफाई में कहने को कुछ बचा ही कहाँ है। वैसे भी अब रानी साहिबा की नजरों में हम चोर साबित हो चुके हैं, अपना विश्वास खो चुके हैं हम। उसके बाद हमें कैद खाने में रखे या फांसी पर चढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है? रजनी जी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। बीरबल जी, आपके हर सवाल का हमारे पास एक ही जवाब है जो हम आपको दे चुके हैं। देखिए रजनी जी, आप हमें सच बताएं ना बताएं, सच का पता तो हम हर हाल में लगा कर रहे हैं। चलते हैं। सलीम भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। वैसे मामू जान, आज हमें रियासत का मेला देख के बड़ा मजा आया। सच में ये सब बलदेव जी की वजह से ही हुआ। बहना ने आप लोगों के मन को बहलाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, वो तो पूरा करना ही था। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। पिताजी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी का काम बखूबी निभाया होगा, नहीं तो अक्सर जिम्मेदारी का काम बिरबल जी निभाते हैं, क्या नहीं? अरे चुप कर बेवकूफ। अरे क्या पिताजी, आप मेहमानों के सामने मुझे चुप कर बेवकूफ कहते रहते हो? अच्छा लगता है कैसे? आखिर बेटा तो आपका ही हूं ना, लोग क्या सोचेंगे? बलदेव जी,
बलदेव जी, रानी साहबा को लगता है कि उनकी दोस्त रजनी चोरी नहीं कर सकती। लेकिन वो चोर तो है। चोर तो है। शाही खून है हम। तो हमें भी यही लगता है कि रजनी जी ही चोर हैं। हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सबूत कहाँ है? इस लोटे में है बलदेव जी। लोटे में? जी हाँ बलदेव जी, कल ये लोटा भरे दरबार में हम सबके सामने खोलेंगे और सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। तब तक ये लोटा आप रानी साहबा को दीजिए और उनसे कहिए कि अपने कक्ष में संभाल कर रखें। शाही खून है हम। सलीम भाई साहब, ये तो सबको पता है, आप आगे बढ़ो ना। अरे ये कहाँ चल कहाँ दिया सलीम भाई साहब? अरे वासु, अभी तूने ही तो कहा कि आगे बढ़ो। अरे कदमों में आगे मत बढ़ो, शब्दों में आगे बढ़ो, कहो। हाँ, वो हम ये कह रहे थे कि शाही खून है हम, इसलिए हम ये लोटा अम्मी जान को ले जाके दे देंगे और अम्मी जान को सारी बात भी बता देंगे। आज वो बड़ा आइए आइए आइए। तो वो झूला कैसा लगा आपको? फिर हम चलेंगे। कल सबको पता चल जाएगा कि हार की चोरी किसने की थी। ये तो खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। हम आपसे कह रहे हैं कि इनके सर से कंबल हटाइए और हमें बताइए कि ये कौन है। ये तो खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। आ जाइए। लोटा खाली है लेकिन सबूत असली है। अरे बिरबल, लेकिन अगर लोटा खाली है तो क्या असली और क्या नकली? रानी साहिबा, ये सारी हमारी योजना थी। हम जानना चाहते थे कि क्या आपकी सहेली रजनी ही चोर है या फिर चोर कोई और है। इसलिए हमने एक नाटक खेला। हमने सबसे कहा कि हमें असली चोर के खिलाफ सबूत मिल गया। सबूत इस लोटे में है और इस लोटे को हम भरे दरबार में सबके सामने खोलेंगे और चोर का पर्दाफाश हो जाएगा। हम जानते थे जो भी चोर होगा वो आपके कमरे में आएगा और सबूत चुराने की कोशिश करेगा। और हुआ भी ऐसे। लेकिन ये है कौन? रानी साहब, ये तो अब तक हम भी नहीं जानते। शेर सलीम, वासु। नहीं बीरबल जी, हमें भी नहीं पता ये कौन है। मुझे भी ना पता कौन है। अरे हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि इनके सर से कंबल हटाइए और हमें बताइए कि ये कौन है। पद्मा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 9 लख हार रजनी ने नहीं, तुमने चुराया था। पद्मा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं उसको सबकी नजरों में चोर साबित करना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि वो एक दासी की बेटी थी और बचपन से भी हमें उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमारी हैसियत के बराबर भी नहीं थी। फिर भी रानी साहिबा की बहुत चहेती थी। वो उसे बहुत चाहती थी, इतना ज्यादा कि उसके आने पे वो हमें नजरअंदाज ही कर देती थी और ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए हमने उसको सबकी नजरों में ऐसा गिराना चाहा कि वो आगे से हमारे बीच में उठने बैठने के काबिल भी न रह जाए। चलिए चलिए, खाना खाते हैं। चलिए चलिए चलिए। फिर हमने वो हाथ रजनी के कमरे में छुपा दिया।
मैं जानती थी कि वो बहुत गरीब है, इसलिए सब लोग उसी पर शक करेंगे, और हुआ भी ऐसा। पद्मा, तुम हमारी सहेली बनने के लायक ही नहीं। रानी साहब, अब तो आपकी सहेली रजनी जी को कैद खाने से बाहर निकलवाइए। हाँ हाँ बिरबल, भाई साहब रजनी को लेकर आइए। जी मैम। रजनी, अगर तुमने ये चोरी नहीं की थी तो गुनाह अपने सर क्यों लिया? हम क्या कहते हैं आपसे कि हमारी बचपन की सहेली पद्मा ने आपका नौलखा हार चुरा लिया है। मतलब आप पहले से ही जानती थी कि रानी साहब का नौला का हार इन्होंने चुराया? जी। हम अपनी सहेली को सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया। वाह रजनी, आज आपने साबित कर दिया दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास एक अच्छा दोस्त हो, और जिसकी नीयत में खोट हो और जो दोस्ती की कदर ना करे वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। हम माफी के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। तुम्हारे दिल और नियत की औकात हमसे कहीं ज्यादा है, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए रजनी, पद्मा की किए की सजा हमने तुम्हें दे दी। हमारे लिए सबसे बड़ी सजा तो ये थी कि आपने भी हमें चोर समझ लिया। नहीं नहीं रजनी जी, बिल्कुल नहीं। रानी साहबा को इस बात का पता था कि आप चोर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये मुगलिया सल्तनत की रानी साहिबा है, सिर्फ इसी नाते इन्होंने आपको कैद खाने में भेज दिया। लेकिन हमें बुलाकर कहा कि हम पता लगाएं कि असली चोर कौन है, और इन्हीं के कहने पर हमने ये सारा नाटक। शुक्रिया बिरबल, हमारी सबसे प्यारी सहेली को बेगुनाह साबित करने के लिए। रानी साहब, अजीब बात है, जब भी किसी के यहाँ चोरी होती है तो सबसे पहला शक गरीब पर ही जाता है। क्यों रानी साहबा, क्यों? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इंसान चोर अपनी गरीबी से नहीं बनता, बल्कि अपनी नीयत, अपनी आदत से बनता है। हर गरीब आदमी चोर नहीं होता रानी साहब। सही कहा आपने बिरबल, दोबारा हमसे ये गलती नहीं होगी।